जैसे मिट्टी, मिट्टी तो शिव है, और मिट्टी और हवा मतलब पानी दोनों मिलके जो ताप है वो कहाँ किसका है? मिट्टी का है। और जो चाप है, प्रेशर है, वो किसका है? हवा की है। तो ये दोनों मिलके वहां पे विष्णु जी का जन्म हुआ। लेकिन विष्णु जी का हड्डी इतना मजबूत नहीं था। क्या मजबूत नहीं था? शरीर का हड्डी इतना मजबूत नहीं था कि वो चल पाए। जैसे कई कई बच्चा भी पैदा होते हैं ना, जिसका हड्डी में थोड़ा सा नमी रहते हैं। इसीलिए विष्णु जी जो है वो पानु में जो है वो जो शेषनाग है उसके ऊपर उसका मतलब सहायता से जो वहां पे था। अच्छा, तो विष्णु जी जन्म हुआ। जन्म होने के बाद शिव और चंडी, ये जो कई बार हम शास्त्र में देखते हैं कि महामाया का जो है ये दैववाणी होता है। वो हिंदी में क्या बोलते हैं? आकाशवाणी। आकाशवाणी, आज का आकाशवाणी, आकाशवाणी होता था। उसी तरह से शिव और चंडी मतलब चंडी मैया ने विष्णु को आकाशवाणी करके ये बोला कि तुम जो है 3 नस्ल का आदमी पैदा करो। एक समाज को जीने के लिए उसमें धोबी चाहिए, उसमें नाई भी चाहिए, उसमें ब्राह्मण भी चाहिए, उसमें क्षत्रिय भी चाहिए, उसमें शूद्र भी चाहिए। अगर किसी जंगल में खाली शेर पैदा होगा तो उसके खाने का कोई चीज रहेगा क्या? नहीं रहेगा। खाली हिरन रहेगा तो उसके खाने का कोई चीज रहेगा। अगर खाली घास भी रहेगा तो घास तो फिर पूरा जंगल ही भर जाएगा। इसीलिए जीवन चक्र और वास्तुतंत्र दोनों का मिलन होना बहुत जरूरी है। और जीवन चक्र और वास्तुतंत्र को ये जो कंट्रोल में रखने के लिए चंडी मैया ने ये आकाशवाणी के द्वारा विष्णु जी को निर्देश दिया था कि तुम नस्ल पैदा करो। फिर विष्णु जी ने क्या किया? नाभि की क्लोन से ब्रह्मा जी को पैदा किया। जो आज के दिन में एक क्लोन कौन लोग बोल रहा है? जो साइंटिस्ट लोग है, जो प्रूव किया है जर्सी गाय, सिल्वर का मच्छी, एक हाइब्रिड मक्का, हाइब्रिड आलू, क्रॉस ब्रीड आलू, फिर जो है नैसर्गिक आलू जो आज से 50-60 साल पहले मिलता था। ह्यूमन क्लोन भी तो कैसे तो पैदा किया, मानव को पैदा किया। ह्यूमन क्लोन का अभी उतना सारी बात नहीं बोलेंगे, नहीं शॉर्टकट में। हाँ बताइए, ह्यूमन क्लोन भी पैदा किया तभी तो प्रमाणित होगा। अभी ह्यूमन क्लोन भी हुआ। अभी वो जो भेड़ नहीं है, भेड़ का भी हुआ है। मोची उची का तो बहुत सारी पहले हो चुका है। तो इसी तरह उस टाइम तो ये विज्ञानियों की भाषा नहीं था ना। तो नाभि का क्लोन से पैदा हुआ ब्रह्मा जी। अभी ये विज्ञानियों की नजर में, साइंटिस्ट की नजर में कब आया था ये बात कि हमारी पुराणों के ऊपर जो उनका नजर पड़ा कब पड़ा था? जब सिकंदर मतलब अलेक्जेंडर कोसी नदी के उस पर गया नहीं, यहाँ से वो वापस जा रहा था। उस टाइम जाने का टाइम हमारे यहाँ से काफी सारे जो है जैसे चिकित्सा शास्त्रों की जो किताब थे, उसके बाद इतिहास की भी कई कहानी थी, पुराण था, वेद था, ये सारे लोग उठा कर ले गए हुआ। मतलब जो महंगा किताब था, जो बहुत जरूरी था समाज के लिए, काफी सारी किताब लेके गया। ले जाने के बाद उधर जो हल्ला, उधर रिसर्च शुरू हो गया। लेकिन हमारे इधर के आदमियों को कुछ मालूम ही नहीं। बाद में ये 1900 साल के बाद धीरे धीरे गाय, भैंस, मक्का, ये सब कुछ करते करते आज के दिन में हर एक चीज का जो है हाइब्रिड नस्ल, क्रॉस ब्रीड नस्ल और नैसर्गिक नस्ल मिल जाता है। लेकिन खाद की दुकान में आपको नैसर्गिक नस्ल बहुत कम ही मिलेगा। आप अगर गेहूं की लगाओ, अभी इस साल आप गेहूं बुनोगे तो हाइब्रिड गेहूं बुनोगे कि हर एक बीघा में मेरे को 25 मन का चाहिए या फिर 10 क्विंटल का जो है फल चाहिए। हाँ, लेकिन 60-70 साल पहले तो देसी गेहूं का खेती करता था। लेकिन देसी गेहूं आप खाओगे तो उसमें कितना मजा आएगा और सेहत बढ़िया रहेगा। हाइब्रिड खाओगे तो उतना बढ़िया नहीं रहेगा। लेकिन जो है आदमियों का जो है ना, ये आज के दिन में पूरी दुनिया भर में जमीन तो कम हो रहा है, जमीन कम हो रहा है तो मकान बन रहा है। सृष्टि की बात बताइए, छोड़िए जमीन मक्का आलू छोड़िए, सृष्टि की बात बताइए। तो उसमें क्या है, आदमियों का जो है ये बोलता है कि चाहिए मिटाना है, जो है पूर्ति करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं। नाभि से ब्रह्मा का क्लोन बना के पैदा किया। तो नाभि से जो है आगे क्या हुआ? नाभि से ब्रह्मा जी पैदा हुए और नैसर्गिक पैदा हुआ नारायण। प्राकृतिक सिस्टम से कौन पैदा हुआ? नारायण। और फिर पैरों की क्लोन से पैदा हुआ कौन? महेश्वर। लेकिन महेश्वर हाइब्रिड होते हुए भी अगर हम आज की जमाने से उनका अगर कंपेयर करके देखे तो उनको हाइब्रिड बोला जाता है। लेकिन महेश्वर ने फिर क्या किया, एक महिष के साथ, भैंस हमारी साइड में भी बोलते हैं, आपका साइड में भी भैंस ही बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में तो इसको तो महिष बोलते हैं ना, महिषासुर। हाँ, तो महिष बोलते हैं। तो महिष के साथ संभोग किया, उसके बच्चा पैदा हो गया जिसका नाम है महिषासुर। अच्छा, तो ये तो विष्णु का कितना लड़का था? 3 लड़का था। ये ब्रह्मा, नारायण और महेश्वर, 3 लड़का था। तो महेश्वर शिव नहीं है। महेश्वर कौन है? अगर हम हिसाब से देखें तो महेश्वर के बाप कौन थे? विष्णु जी। तो विष्णु जी के बाप कौन थे? शिव।
तो महेश्वर का दादाजी होगा शिव, हुआ क्या नहीं हुआ? दादाजी महेश्वर को यहाँ शंकर बोले। हाँ, महेश्वर को लोग जो है तो क्लियर नहीं जानते, तो महेश्वर को ये समझते हैं कि वो भोलेनाथ है, महादेव है। हमारे इस साइड की कई गई लोग ऐसे भी बोलते हैं हर हर महादेव। अभी जो हर हर है, हर कौन है? हर तो शिव है, लेकिन महादेव शिव नहीं है। लेकिन महादेव शिव नहीं है, वो शिव के संपर्क में क्या लगता है? पोता लगता है। महादेव का मतलब हर का मतलब शिव का अभी पुत्रोकान हो गया विष्णु, अभी विष्णु का पुत्रोकान महेश्वर हो गया। तो महेश्वर और शिव एक चीज नहीं है, अलग अलग है। तो और बात चलिए यहीं पर रोकते हैं। बात समझ में आ रही है? आप संतुष्ट हैं कि अभी कुछ आपका सवाल है तो पूछिए। नहीं। आप अपना शुभ नाम बताइए। श्री राम जन्म राजवास। और गांव कहाँ सा है, कौन सा है आपका? गांव तो परमानंद पट्टी है। परमानंद पट्टी। और थाना? थाना हल्दर। जनपद मऊ। मित्रों, आज हम श्री क्या नाम बताएं? राम जन्म भार शिव क्षत्रिय सूर्यवंशी जी, यानी सूर्यवंशी क्षत्रिय जी के पास हम लोग आए हैं। और आपको अभी इस ब्रह्मांड की जानकारी नहीं थी कि ब्रह्मांड, विश्व ब्रह्मांड में किसने किसको जन्म दिया। आज हमारे बीच में श्री निताई चंद राय जी ने विश्व ब्रह्मांड की बात, जो जिम्मेदारी हम लोगों को युग पुरुष श्री श्री महाराजा अनंत राय जी ने, जो आज कलयुग के भगवान हैं, उन्होंने दिया। आज हम जन जन में चेतना पैदा करने के लिए गांव गांव घूम रहे हैं और एक एक क्षत्रियों के घर जा रहे हैं। और हम बोलते हैं कि नया भारतवर्ष मिशन नया भारतवर्ष निर्माण और राष्ट्रीय क्षत्रिय राजपूताना संगठन जिंदाबाद, और जय शिव चंडी और जय हो युग पुरुष महाराजा श्री श्री अनंत राय जी की। क्षत्रिय धर्म सर्वोपरि, क्षत्रिय ही धरती का भगवान, क्षत्रिय धरती का मालिक, क्षत्रिय और क्षत्रिय का महाराजा अनंत राय जी, विश्व ब्रह्मांड का मालिक। जय शिव चंडी।